ऐतिहासिक दलमा में अब हाथियों की चिंगाड़ के अलावा बाघ की दहाड़ भी सुनाई देने लगी है। 2 माह बाद ट्रैक कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हो गई है और पश्चिम बंगाल के जंगलों से रॉयल बंगाल टाइगर ने एक बार फिर से दलमा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। पलामू टाइगर रिजर्व का भटका हुआ बाघ एक बार फिर दलमा के जंगलों में लौट आया है। इस बार उसकी तस्वीर वन विभाग के ट्रैप कैमरे में कैद हो गई है। उसने फिर से दलमा का रुख किया है। बाघ की वापसी में वन विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए हैं और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। पिछले कुछ माह से ये बाघ दलमा और पश्चिम बंगाल के जंगलों के बीच आवाजाही कर रहा था। घाटशिला के सीमावर्ती इलाकों में भी इसकी मौजूदगी देखी गई। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाए हैं ताकि बाघ की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके और उसकी सटीक स्थिति का पता लगाया जा सके। डीएफओ सबा आलम ने पुष्टि की है कि बाघ की नई तस्वीर ट्रैप कैमरे में आई है। हालांकि अब तक उसके किसी शिकार की सूचना नहीं है, जिससे कुछ राहत महसूस की जा रही है। बाघ की वापसी ने आसपास के ग्रामीणों में डर का माहौल बना दिया है। लोग अपने पशुधन और सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। वन विभाग मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा रहा है और अतिरिक्त उपायों पर विचार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि बाघ की सुरक्षा और आसपास के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि किसी अप्रत्याशित घटना को रोका जा सके। वन विभाग की निगरानी जारी रहेगी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम भी उठाए जाएंगे। 31 दिसंबर 2024 को सबसे पहले जो टाइगर है वो पलामू की तरफ से चल करके चांडिल होते हुए दलमा में आया था और दलमा से फिर आगे बढ़ करके घाटशिला की तरफ और उसके बाद झारग्राम एवं पुरुलिया की तरफ भी गया था। इस वक्त टाइगर हमारे क्षेत्र में मौजूद है और उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से की जा रही है। हम लोगों ने काफ़ी कैमरा ट्रैप वगैरह लगाए हैं, पग मार्क इम्प्रेशन पैड लगाए हैं ताकि उसकी मूवमेंट पर हम लोग अच्छे से निगरानी रख सकें। दिन की कोई जो भी व्यू आया है उसके नाइट व्यू है, तो दिन में कोई मोमेंट उसका नहीं दिख रहा आपको? दिन में भी हमारे पास उसके फ़ोटोज़ हैं, ट्रैप कैमरा के फ़ोटोज़ हैं और अच्छे फ़ोटोज़ उनके मतलब कि टाइगर के आए हैं और टाइगर अच्छे से हमारे मतलब दलमा के कोर एरिया में है और उसकी मॉनिटरिंग हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। संस्थापक दिवस के अवसर पर संस्थापक जमशेदजी टाटा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा। टाटा स्टील के अधिकारियों के अलावा पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उन्हें याद किया और श्रद्धासुमन अर्पित की। टाटा स्टील के अधिकारियों ने संस्थापक जमशेदजी टाटा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। एन चंद्रशेखरन ने कहा कि इस बार श्रद्धांजलि कार्यक्रम रतन टाटा के बिना हुआ, लेकिन वे हमेशा दिलों में रहेंगे। उन्होंने बताया कि टाटा समूह ने गुजरात में चिप निर्माण, असम में निवेश, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी, 5G टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च में बड़ा निवेश किया है। उन्होंने कहा कि चीन से निपटने के लिए रणनीति तैयार है और सरकार के सहयोग से आगे और निवेश किया जाएगा। तो ये इंडिजीनियस मॉडल्स सॉवरेन देश के लिए और हमारा टाटा ग्रुप का डेटा, देश का डेटा, उसमें ट्रेन करने के लिए क्या करना चाहिए और ये एप्लीकेशंस में क्या करना चाहिए, वर्चुअल वर्कर्स, ये एजेंट्स और ये ह्यूमनॉइड्स में क्या करना चाहिए, विचार चल रहा है। वी विल मेक सम इन्वेस्टमेंट्स, बट मैं इतना कहूँगा कि इससे बहुत प्रोडक्टिविटी मिलेगा और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत। थैंक यू। उधर दूसरी ओर सरायकेला के भोलाडी में अवस्थित मेटालसा कंपनी के कर्मचारियों ने काम ठप करते हुए अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल आरंभ कर दिया है।
भोलाडी स्थित मेटालसा कंपनी के मजदूरों ने HR अरशद अली और प्लांट हेड शशि कुमार के खिलाफ 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना देकर जबरन काम कराया जा रहा है। मेटालसा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष राजीव पांडे ने बताया कि मजदूरों से जबरन यूनियन विरोधी हस्ताक्षर लिए गए और कंपनी मनमाने तरीके से नई नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उच्च स्तरीय जांच और पारदर्शी वार्ता प्रक्रिया की मांग की है। यूनियन ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो कानूनी कार्रवाई और व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। करना पसंद कर रहे हैं। आज सरायकेला के मेटालसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों द्वारा जो विगत 15 वर्ष से यहाँ कार्यरत हैं उनको एन क्रेन पराकेन यहाँ के प्लांट हेड शशि कुमार HR अरशद अली द्वारा विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार से मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, जिससे लेकर के मजदूर एकजुट हो रहे थे। जिसके पिछले 1 वर्ष से मजदूरों ने अपना जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार के तहत यूनियन का निबंधन कराने का जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत चल रहे थे। हमारा यूनियन जो है वो निबंधित भी हो गया। जैसे कंपनी प्रबंधन को यह सूचना मिला कि हम लोगों ने ये शोषित मजदूरों ने अपना यूनियन बना लिया है, इसकी निबंधन हो गई है, तो कंपनी प्रबंधन द्वारा मजदूरों से जबरन कंपनी परिसर में मीटिंग के नाम पर यूनियन से अपना सदस्यता वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था तथा उनको धमकाया जा रहा था कि यदि तुम कंपनी इस यूनियन से अपना सदस्यता वापस नहीं लेगा तो कंपनी से तुम लोग को बैठा देंगे, किसी भी कारण में तुम लोग को फिर दोबारा वापसी नहीं होगा। हर दिल अजीज भारत रत्न स्वर्गीय रतन टाटा की याद में जुबली पार्क में 50 फीट की एक शानदार रंगोली बनाई गई है जो संस्थापक दिवस पर लोगों के कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जमशेदजी नैसरवानजी टाटा साहब की जयंती को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं शाम पूरा शहर जन्नत में तब्दील हुआ। एक तरफ जहां लाइटिंग का उद्घाटन हुआ तो दूसरी तरफ लोग देश रत्न स्वर्गीय रतन टाटा को याद करते रहे। वैसे उनकी याद में जुबली पार्क में 50 फीट की रंगोली बनाई गई है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा हुआ और मैं सर रतन टाटा सर का रंगोली बना रहा हूँ जो लगभग 50 फीट का रंगोली है और इसमें 500 किलो रंगोली का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं और इसमें 7-8 कलर का इस्तेमाल किया गया है और ये मैं 36 घंटे में बना के तैयार किया हूँ और लगभग अब 2 घंटे में ये पूरा तैयार हो जाएगा और शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। टाटा स्टील द्वारा झारखंड का पहला पशु शवदाह गृह जुबली पार्क में खोला गया है जिसका उद्घाटन टाटा स्टील के VP चाणक्य चौधरी और रुचि नरेंद्रन ने संयुक्त रूप से किया। टाटा स्टील द्वारा झारखंड का पहला पशु शवदाह गृह जमशेदपुर के जुबली पार्क में खोला गया। इसका उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और रुचि नरेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। इस शवदाह गृह की खासियत यह है कि ये PNG गैस से चलेगी और 45 मिनट में ये किसी भी शव को पूरी तरह से राख में तब्दील कर देगी। हालांकि इसके लिए शहरवासियों को कुछ पैसे भी अदा करने होंगे। हालांकि ये राशि कितनी होगी अभी तक तय नहीं है, लेकिन कोई भी शहरवासी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये शवदाह गृह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होगा। बहुत से पेट लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, कैट लवर्स हैं और हर साल जब हम लोग डॉग शो भी देखते हैं तो काफ़ी लोग उमड़ के आते हैं, देखते हैं और पेट्स को भी पाल के रखते हैं। तो एक ये नीड देखी गई कि यहाँ पे एक अच्छा सा पेट क्रेमेटोरियम नहीं है जमशेदपुर में, तो काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा भी थी। कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि कुछ लोकेशन में किया जाए। रादर टाटा स्टील और टाटा स्टील USL ने मिलकर पहले इसका कंपोस्ट प्लांट के साथ भगाने का प्लान किया, बट वहाँ पे कुछ और आने जाने की गाड़ियाँ बहुत ही तो नहीं हुआ। फाइनली उसको ये लोकेशन मिल गई। इसके 2-3 अच्छे पहलू हैं। एक तो ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये गैस फायर्ड है और गेट से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपने देखा अभी जब इनॉग्रेशन हुआ। दूसरा, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ओनली मेकअप वाटर रिसाइकिल होकर यूज़ हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा दलमा की तराई में स्कूली बच्चों के लिए डे आउट ट्रैकिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर, रांची, बोकारो
और धनबाद से 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। जमशेदपुर वन प्रमंडल के डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि बढ़ती मानव गतिविधियों और प्लास्टिक कचरा इस क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा बन गया है। इस समस्या के समाधान के लिए दलमा ट्रेकिंग और पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। CCFSR नशीर ने बताया कि दलमा एक गज संरक्षण वन है जहां कई दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है। बच्चों को जानवरों, पेड़ पौधों और जैव विविधता के महत्व से परिचित कराना इस अभियान का उद्देश्य है। ट्रैकिंग रूट पर प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए सफाई अभियान भी चलाया गया। प्रतिभागियों को दस्ताने, कचरा बैग और जागरूकता संबंधित सामग्री प्रदान की गई। पर्यावरण मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए संवादात्मक सत्र आयोजित भी किए गए। जैसे कि आपको पता है, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये 3 दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य जो शहर में जो बच्चे लोग रह रहे हैं उन लोगों को गांव का और जंगल का जो रियल फील कराना, ये इसका मेन उद्देश्य। और जंगल के मतलब बच्चों का दिमाग में बस हाथी और हिरण, ये 2-3 एनिमल्स और पेड़ पौधे इतना ही है, लेकिन डाइवर्सिटी मतलब इससे भी ज़्यादा है। कीड़ा मकोड़ा, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारा एलिमेंट्स फॉरेस्ट में है। उधर तमिलनाडु में पिछले दिनों आयोजित सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने सेकंड रनर अप होने का गौरव हासिल किया है। तमिलनाडु राज्य में विगत दिनों 21वें सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन हुआ था, जिसमें झारखंड राज्य की टीम ने सेकंड रनर अप का खिताब हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया। पूरी टीम राज्य के मंत्री रामदास सोरेन से मिलने पहुंचे, जहां मंत्री रामदास सोरेन ने तमाम खिलाड़ियों को बधाइयां देते हुए कहा आगे बढ़ने की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से तमाम खिलाड़ियों को यह आश्वस्त करवाना चाहते हैं कि राज्य में खेल नीति बन चुकी है और किसी भी खिलाड़ी को राज्य सरकार तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। झारखंड राज्य की हमारी रोल बॉल में जो खेलने इंटरनेशनल में खेल करके तमिलनाडु में ये तीसरे नंबर में रहे और तीसरे नंबर प्राइज जीत करके आया, इसको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और इस झारखंड सरकार की ओर से मैं इसको हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इन तमाम खिलाड़ियों को ये हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि आप हिम्मत का साथ आगे बढ़िए। आपके साथ हमारी सरकार है, चूँकि खेल का नीति सरकार बना चुकी है। आपको किसी भी तरह का दिक्कतें खेल में नहीं होगी। आज तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स,
गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।